चाहते कि महाकुंभ किसी भी तरह से अपवित्र हो। जिस तरह से लोग पहचान छुपाकर गरबा के कार्यक्रमों में दाखिल होते हैं, थूक जिहाद की कोशिश करते हैं, ऐसे में संतों की इस मांग को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब साधु संतों के इस फैसले के बाद देश भर में अलग अलग जगहों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा। योगी जी ने कहा है कि अब महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री है और जो भी लोग पहुंचेंगे अपना आधार कार्ड लेकर के पहुंचे। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि अगर हम मक्का जाते हैं तो मक्का में हमारी बिल्कुल नो एंट्री है, वहाँ एक भी हिंदू नहीं जा सकता है, केवल मुस्लिमों का ही दर्शन तीर्थ है। उसी तरह से हम लोगों का भी भारत में होना चाहिए, चाहे हमारा कुंभ हो, चाहे हमारा हरिद्वार का जो भी हो। यह तो बहुत ही अचूक विषय है और जितने भी सनातनी हैं अपने आधार कार्ड को ले जाएंगे ताकि उसमें जो है माइनॉरिटी के लोग ना आए। मैं इस बयान को बहुत अच्छे ले रहा हूँ, सार्थक रूप से बड़े विस्तार स्थिति को देखते हुए भविष्य जो कि सुरक्षित हमारा नहीं है और हमारे जो है कल सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तमाम आतताई या आतंकवादी कह लीजिए या और संगठन, मुस्लिम संगठन इसमें लगा हुआ है। और कह लीजिए भोजन में गलत चीज़ों को मिला करके देना, तमाम तरह के उर्नल मिला के देना, वो जानबूझ के ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे हिंदू सनातन धर्मी जो है वो भ्रष्ट हो जाए, उनका पवित्रता, उनकी पूजा पाठ वो नष्ट हो जाए। इसी को ध्यान में रख करके योगी जी ने अच्छा किया है कि सबको आधार कार्ड, उससे हमारी भी पहचान हो जाएगी, सुरक्षा का भी इंतजाम हो जाएगा और गलत आदमी प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत सही रहेगा, जहाँ की स्वच्छता और सुरक्षा दोनों ही विषय पर योगी जी ने बहुत ही सोच समझ के बयान दिया है और ये हमारा भी फर्ज बनता है। हम सभी से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आधार कार्ड लेकर प्रयागराज में जाएं और उनका साथ दें और योगी जी के साथ हैं हम सदैव, और जैसा वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए भी और स्वच्छता के लिए हम सदैव उनके साथ हैं। योगी जी हमारे बहुत निर्णय और बहुत कठोर शब्द लेते हैं, जो लेते हैं बहुत अच्छा लेते हैं। हम उनसे बहुत खुश हैं, आगे चल के उन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारा हिंदुत्व जो है उन्हीं के भरोसे टिका है और किसी के भरोसे नहीं टिका है, क्योंकि हिंदुत्व का साथ देने वाला हमारे वही हैं और कोई नहीं है हम सबके बीच में। फैसला उन्होंने लिया है कि अब मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होगी, शाही स्नान नहीं इस्तेमाल करेंगे, राजसी स्नान कहेंगे। भाई हम कह रहे हैं कि परिचय पत्र की जहाँ जो आधार कार्ड की बात है, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए जो लोग छुपाते हैं, तो छुपाने से क्या मतलब है? एक आधार कार्ड तो वहाँ ज़रूरी होना चाहिए कि हम क्या है क्या है, नहीं तो सत्यता जाहिर होगी। इससे हम लोगों का जो धर्म भ्रष्ट होता है उससे तो हम लोग बचे रहेंगे। जो तमाम प्रकार के जो है अफवाहें फैल रही जो आ रही है सामने, उससे तो हम लोग बचत रहेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी का जो निर्णय है वो सनातन हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है और सभी के लिए है। जो कहा गया है कि शाही स्नान, तो शाही स्नान की जगह अगर राष्ट्रीय स्नान है तो हम अगर भारतीय हैं, सनातनी हैं और भारत के निवासी हैं, तो राष्ट्रीय स्नान कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और उच्चस्थ पद उनको मिल रहा है राष्ट्रीय स्नान में। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और कुंभ की तैयारियों को लेकर के बातचीत की, यहाँ पे बैठक की गई उनकी ओर से। साथ ही ये निर्देश दिया गया कि कुंभ को लेकर के हर तैयारी 10 दिसंबर से पहले पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ये भी निर्देश दिए कि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं उसको लेकर कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही इस मौके पर कुंभ 2025 को लेकर के लोगो भी लॉन्च किया गया, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की गई, ताकि लोगों को कुंभ से जुड़ी तमाम जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं या जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो देखिए यहाँ पे जो तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई यहाँ पर। और मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर के बैठक की, साथ ही जानने का ये प्रयास किया कि जो अब तक की तैयारियां हैं वो किस स्तर तक पहुंची हैं। साथ ही सीएम की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इस मौके पर लोगो भी लॉन्च कर दिया गया ताकि लोग ये जान सकें कि अब कुंभ को लेकर जो तस्वीर है या जो अब एक जो डेडलाइन है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में जाकर के जायजा भी लिया, दौरा भी किया और क्या कुछ कहा गया वहां पे सुनाते हैं आपको, दिखाते ग्राउंड रिपोर्ट। 2025 की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के इस ऑफिस में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग के लिए आ चुके हैं और आज
दिव्य भव्य कुंभ 2025 का लोगो भी लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री सभागार में पहुंच चुके हैं, जहां पर आज लोगों की लॉन्चिंग होगी। धरती का ये सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जहां पर लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए यह जगह बनाई जा रही है। संगम त्रिवेणी के तट पर दिव्य और भव्य कुंभ 2025 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जो मुख्य स्नान है वो 13 तारीख पौष पूर्णिमा से ये शुरू होगा और लगभग 6 मुख्य स्नान होंगे और 26 फरवरी 2025 को यानी कि जो महाशिवरात्रि का जो स्नान होगा उससे मेला का समापन होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 10 बजे आ गए थे। विभिन्न कार्यक्रमों में जहां पर मेला को लेकर तैयारी चल रही थी वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, सरस्वती कूप गए, किले में गए, अक्षयवट का भी दर्शन किए और तमाम घाटों का भी उन्होंने निरीक्षण किया कि आखिर कामकाज कैसा चल रहा है। लोगो लॉन्च करने के बाद आगे यहां पर जो भरद्वाज आश्रम है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा वहां पर जाएंगे अलोपी बाग मंदिर में जहां पर शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती हैं, उनसे भेंट करेंगे। तमाम कार्यक्रम करने के बाद 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो दिव्य भव्य कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज और मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। इसी के साथ साथ यहां पे मुख्यमंत्री की ओर से जो कुंभ में जो 5 सर्किट हाउस होंगे उसको भी लेकर जानकारी दी गई। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो पूरा का पूरा आयोजन है वो करवाया जाएगा। 25 सेक्टर में जो पूरी की पूरी जगह है वो बांटी जाएगी ताकि व्यवस्थाएं आगे बढ़ सके। 13 किलोमीटर के रिवर फ्रंट का यहाँ पे निर्माण भी करवाया जाएगा ताकि जो लोग वहां पे जाते दर्शन पूजा पाठ के लिए दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए 1.25 लाख जो शौचालय हैं वो भी यहां पर बनवाए जाएंगे लोगों के लिए। 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग की यहां पे व्यवस्था होगी ताकि जो भीड़ वहां पे आती है उनको कोई दिक्कतों का सामना यहां पे ना करना पड़े। श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो उस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकेंगे। पातालपुरी, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो खास जगह है वहां पे उनके लिए खास कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को यहाँ पे बेहतर किया जाएगा ताकि जो दूर देश से लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए उन्हें दिक्कतें ना आए। महाकुंभ की थीम पर स्तंभ बनाए जाएंगे। यहाँ पे जो थीम लाइट है वो लगाई जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4000 यहाँ पे गाइड तैनात किए जाएंगे ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पे दिक्कत ना पेश आए। इसके अलावा देखिए तमाम जो दिक्कतें हैं वहाँ पे उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी कहा गया कि 10 दिसंबर से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाए। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पे ये कहा गया है कि 2019 से बेहतर 2025 के महाकुंभ का आयोजन करवाया जाएगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी